हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जहां पर डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है। तो पहला न्यूमेरिकल है, इसमें 4 डायग्राम है 1 2 3 4। ओके, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ओके, चारों में दो डायोड हैं D1 D2 D1 D2। इन दोनों में डायोड सीरीज में है और इसमें पैरेलल में है, थर्ड और फोर्थ में। सभी केसेस में 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और एक 20 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। आपको 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कैलकुलेट करना है हर एक केस में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जब भी कोई डायोड फॉरवर्ड बायस होती है तो वो कंडक्ट करती है, यानी उसमें से करंट फ्लो करता है, और अगर डायोड रिवर्स बायस होती है तो कंडक्ट नहीं करती है, उसमें से करंट हम ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। ऑल्दो रिवर्स बायस में भी आपका जो है माइक्रो एम्पियर में करंट होता है, बट वो यूजुअली ब्रेकडाउन रीजन में इफेक्टिव होता है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि एक डायोड कंडक्ट करेगी अगर वो फॉरवर्ड बायस है, एंड विल नॉट कंडक्ट इफ इट इज रिवर्स बायस, मीन्स रिवर्स बायस में उसमें से करंट जीरो है। तो केस 1 में दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि ये P है, ये N पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो इसका P पॉजिटिव से, और फिर आगे भी देखिए P N, तो ये जो है इधर से नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो D1 D2 दोनों फॉरवर्ड बायस हैं केस 1 में। D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस, तो दोनों कंडक्ट करेंगी। तो करंट क्या होगा? करंट होगा V/R। V है 2 वोल्ट, R है 20। यहाँ पर डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है चारों केसेस में, तो इसलिए डायोड की रेजिस्टेंस यहाँ इंक्लूड नहीं होगी। तो 2/20 क्या हो जाएगा आपका? 0.1 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में तो ये आपका आंसर होगा। सेकंड केस में आपकी D1 P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन D2 का जो P है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये जो बड़े वाला लाइन होती है ये पॉजिटिव होती है, छोटे वाली लाइन बैटरी की नेगेटिव होती है। तो D2 का P नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो D2 आपकी रिवर्स बायस है, और अगर ये रिवर्स बायस है तो ये करंट फ्लो नहीं करने देगी सर्किट में, तो इसलिए सर्किट में करंट जीरो होगा। बेशक आपकी D1 फॉरवर्ड बायस हो, लेकिन D2 अगर रिवर्स बायस है तो ये करंट फ्लो नहीं करने देगी। ओके, तो D1 इज फॉरवर्ड बायस, बट D2 इज रिवर्स बायस, सो करंट जीरो हो जाएगा। थर्ड में D1 D2 दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, दोनों का P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दोनों में से करंट फ्लो करेगा चाहे जो भी हो। तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा? मान लीजिए I करंट फ्लो करेगा, इसमें से I1 चला गया, इसमें से I2, तो यहां आके फिर से क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 I के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो D1 D2 दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, तो टोटल करंट I फ्लो करेगा V/R, क्योंकि D1 और D2 की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो इसमें D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस, सो I इक्वल टू V/R 2/20 0.1 एम्पियर। फोर्थ केस में D2 रिवर्स बायस होगी, क्योंकि D2 का P ये देखिए नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये N इधर पॉजिटिव से, जबकि D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस है। तो मैं फोर्थ केस यहां लिख देता हूं, D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस। तो सर्किट में जो करंट होगा I वो पूरा का पूरा D1 में से पास करेगा। D2 में करंट क्या होगा? जीरो। D2 में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो सारा का सारा करंट I D1 में से पास करेगा, और इस तरह से ये रेजिस्टेंस R में से भी पास करेगा। तो वैल्यू क्या होगी? वही अगेन 2/20 0.1 एम्पियर। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके,
अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको एक डायोड दी हुई है डी। ये डायोड है, ये एक रेजिस्टर आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है टू ए बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। डायोड के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.5 वोल्ट है, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड आर, आर की वैल्यू निकालिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 1.5 वोल्ट, ये एक तो डायोड के थ्रू और एक रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उन दोनों के टोटल इक्वल होगा। तो 1.5 इक्वल टू डायोड के थ्रू है 0.5 प्लस वी आर क्या होगा आपका आई आर। रेजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होता है, आई की ये वैल्यू रख दो 5 इंटू 10⁻³ और इंटू आर। तो 5 इंटू 10⁻³ आर इज इक्वल टू 1.5 में से 0.5 इधर ले आओ तो 1 रह जाएगा, तो आर हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा और 10⁻³ होता है 1000 डिवाइड बाय 5 तो 200 ओम। ये आपका आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट आपका सेकेंड न्यूमेरिकल और ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ दिया हुआ है। इस एक्सिस पर वोल्टेज है वोल्ट में और इस एक्सिस पर करंट है मिली एम्पियर में। 0.25 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 3 मिली एम्पियर है, 0.3 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 4.5 मिली एम्पियर है और 0.35 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 6 मिली एम्पियर है। फाइंड डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इफ इट ऑपरेट्स एट 0.3 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा था डीसी रेजिस्टेंस एंड एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस क्या होती है V/I, इट ऑपरेट्स एट 0.3 वोल्ट, तो V की वैल्यू 0.3 वोल्ट और 0.3 के कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू है 4.5 मिली एम्पियर। तो I की वैल्यू 4.5 मिली होता है 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 66.67 ओम। और AC रेजिस्टेंस क्या होती है चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज आप ले लीजिए 0.3 से 0.25 तक, तो ये हो जाएगा 0.35 माइनस 0.25 और कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट क्या है 0.25 पे 3 मिली एम्पियर है, 0.35 पर 6 मिली एम्पियर है, तो 6 माइनस 3 मिली एम्पियर, मिली के लिए 10⁻³ तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाता है 33.33 ओम। तो स्टूडेंट इस तरह से एक डायोड की आप एसी और डीसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ ए डायोड और इसके साथ ही ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी तरह के और न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।